हाय चंदन। हाय माविश। What has got you here in this webinar? क्या क्यूरोसिटी है या ऐसे ही है आपको सिर्फ सीखते जाना है या फिर किसी और की मदद करना है? ऐसा भी हो सकता है कि आप सीखें और किसी और की मदद मदद करें। यू बिकम गाइडिंग लाइट फॉर समवन एल्स ऑल्सो। ओके। टैरो के बारे में सीखना है। ओके सोनाली जी। ग्रेट 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 ग्रेट। सो बिफोर वी बिगिन हम करेंगे मिथ्स। अब क्या क्या मिथ्स होते हैं यूजुअली जो कि टैरो के लिए होते हैं? आई वुड रिक्वेस्ट द टीम टू शेयर द पीपीटी। सो मिथ्स जो होते हैं ना, देखो, हमेशा कोई भी चीज जब हम सीखते हैं तो उसके बारे में कुछ ना कुछ मिथ्स होते हैं। जैसे कि टैरो के बारे में लोग कहते हैं कि ये ब्लैक मैजिक है, या फिर ये वही लोग कर सकते हैं जो कि गिफ्टेड है। गिफ्टेड इन द सेंट इंट्यूशन जिनका स्ट्रांग है ना? या टैरो सिर्फ और सिर्फ एक प्रेडिक्शन टूल है। कितने लोग यही मानते हैं कि टैरो से सिर्फ आप आगे अपना फ्यूचर जान सकते हैं? कितने लोग यहाँ पे अग्री करते हैं इस बात पे कि यही है टैरो का मतलब है कि आप फ्यूचर के बारे में जानिए? सोनाली जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? ओके। सो टैरो सिर्फ एक प्रेडिक्शन टूल नहीं है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग जो कि आपको अपने माइंड से बिल्कुल ही हटा देना है कि टैरो बिल्कुल एक प्रेडिक्शन टूल नहीं है। टैरो आपके सेल्फ सबकॉन्शियस माइंड का एक मिरर है। आपके अंतर आत्मा में क्या चल रहा है, आपके सबकॉन्शियस माइंड में क्या फीलिंग्स हैं, क्या पैटर्न्स हैं, वो सब कुछ टैरो आपको बता सकता है। नाउ टैरो इज अप्रोक्सीमेटली 6,000 years ओल्ड टूल, जहां पे बहुत इजिप्शियन और ये सब इनको यूज करते थे एज अ कार्ड गेम। ओके। लेकिन वो कार्ड गेम करते करते उन्होंने नोटिस किया कि अरे इसमें तो लाइफ के पैटर्न्स हैं, हमारे हैप्पीनेस है, जॉय है, डेथ है, रीबर्थ है ना? ऐसे सारे बहुत सारे इसमें पिक्चर्स में हमें तो ये डिपिक्ट हो रहा है। और वहां से चलते चलते टुडे हियर वी आर, जहाँ पे टैरो काफी कॉमन हो चुका है। तो प्रेडिक्ट, आई वुड से, हमारे फ्यूचर इवेंट्स या फिर समथिंग दैट हैज ऑलरेडी हैपेंड इन द पास्ट। ओके। सो टैरो इज मोर देन प्रेडिक्शन, इट इज अ सबकॉन्शियस टूल जो कि आपके सबकॉन्शियस में क्या चल रहा है, कैसे पैटर्न्स चल रहे हैं, वो हमें बताता है। इट एक्ट्स एज अ मिरर कि आपके मन का आईना है। नाउ देर आर टू काइंड ऑफ टैरोस जो कि बहुत ही आजकल पॉपुलर हैं। एक है आपका राइडर वेट, जो कि बहुत ही ट्रेडिशनल टैरो है, ओल्ड पैटर्न है, ओल्ड स्टाइल है। एंड द न्यू वन इज योर ओशोजन। ओके, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। जस्ट गिव मी अ मोमेंट।
या सॉरी फॉर द इंटरप्शन, सॉरी सो मच। तो कई लोग कहते हैं कि ये गिफ्टेड लोग ही कर सकते हैं, या फिर टैरो में ब्लैक मैजिक है। क्या ये सब चीजें सही हैं? आप लोग में से कितने लोग ये मानते हैं? Yes, exactly. It is not true. These are just myths that are created around tarot. कि ये डेथ प्रेडिक्ट कर सकता है। देखिए, डेथ से ज्यादा मुझे लगता है टैरो का जो डेथ का कार्ड भी है, इट डजंट एक्चुअली प्रेडिक्ट डेथ, इट प्रेडिक्ट्स योर ट्रांसफॉर्मेशन। आपके लाइफ में क्या ट्रांसफॉर्म होने वाला है, आपकी लाइफ में क्या बदलाव आने वाला है, क्या चेंज आने वाला है, ये टैरो बताता है। अग्री? अग्री और नॉट? और क्या टैरो के लिए आपको स्पिरिचुअल होना जरूरी है? आप लोग में से मानते हैं, कितने लोग मानते हैं कि आप लोग को स्पिरिचुअली इंक्लाइंड होना बहुत बहुत जरूरी है? यस, स्पिरिचुअली आपको इंक्लाइंड होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कोई भी स्पिरिचुअल मोडालिटी आप तभी ही अच्छे से उसको आगे ले जा पाएंगे या फिर उसका प्रॉपर यूटिलाइज कर पाएंगे जब आप अपनी लाइफ की जर्नी को अच्छे से देख पाएंगे, और आपको पता होगा कि आपकी लाइफ में क्या क्या पैटर्न्स हैं, आपने अपने आप को हील किया होगा। सो स्पिरिचुअली इंक्लाइंड होना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप क्यूरियस हैं, डेफिनेटली आप टैरो कर सकते हैं। अगर आप स्पिरिचुअली इंक्लाइंड हैं, तो आप डेफिनेटली कर सकते हैं, लेकिन आप कहेंगे कि आपका इंट्यूशन पावर इतना स्ट्रांग नहीं है, तो इट इज अ प्रोसेस। सो जैसे कि मैंने स्टार्ट में आपसे कहा कि 10 साल पहले अगर मुझसे कोई कहता कि 10 साल बाद मैं टैरो की कोचिंग लेने वाली हूं, तो मैं उस पर हंसती थी, क्योंकि मुझे मुझे तो टैरो का टी तो पता था, बट इंट्यूशन का आई तो बिल्कुल भी नहीं पता था कि व्हाट इज दिस इंट्यूशन। आई डोंट बिलीव इन ऑल दिस। सो अगर मैं डेवलप कर सकती हूँ, तो आई थिंक यहाँ पे बैठे हुए कोई भी डेवलप कर सकता है। इट इज नॉट अ रॉकेट साइंस, कोई भी कर सकता है। सो आई जस्ट वॉन्ट टू डू अ स्मॉल एक्टिविटी विथ यू ऑल। लेट्स टेस्ट कि एक टैरो का एक झलक ही दिखा देते हैं आपको, ठीक है? आई वॉन्ट यू ऑल टू क्लोज योर आईज। जस्ट क्लोज योर आईज फॉर just few seconds. Just close your eyes. And अगर आप लोग को मौका मिले कि आप यूनिवर्स से पूछें कोई भी एक क्वेश्चन, अगर आप पूछें उनसे, if today you get a chance to ask universe just one question for you, and that should be only for you, what would you ask? And you don't have to tell me or tell anyone else. You don't even have to write down in the comment section. You just have to think about that question. But you have to do it religiously, क्योंकि आपको थोड़ा आंखें बंद करना है, आपको उस क्वेश्चन के बारे में सोचना है, और सोचना है कि अगर आपको ऐसा मौका मिले कि यूनिवर्स से आपको एक क्वेश्चन पूछना है, तो वो क्वेश्चन क्या होगा। अगर आपने जो भी क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, एनी क्वेश्चन, आपको उसका सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, आपको पता नहीं है कि ये चीज कैसे होगी मेरी लाइफ में, हो भी पाएगी कि नहीं हो पाएगी, तो उसके लिए आपके लिए कार्ड में गाइडेंस आया है मोमेंट बाय मोमेंट। ये एक पर्सन है जो कि स्टेप बाय स्टेप, धीरे 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 करके वहां अपने गोल तक पहुंच रहा है। नाउ व्हाट डज दैट मीन? टैरो स्टार्ट्स हियर, आपका इंट्यूशन स्टार्ट्स हियर। आपका इंट्यूशन ऐसे लिंक हुआ है कि आपको स्टेप बाय स्टेप, आपने जो भी क्वेश्चन पूछा हो, चाहे उसका
कुछ भी क्यों ना हो, उसका आपका इंटेंशन कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन उस चीज में आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, बहुत ही रेस्टलेस नहीं होना है। आप या तो बहुत ज्यादा पास्ट के बारे में सोचते हैं या तो बहुत ज्यादा फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, आप उस प्रेजेंट मोमेंट में तो है ही नहीं। सो दिस इज व्हाट यूनिवर्स वांट्स टू टेल यू, दैट यू बी इन द प्रेजेंट मोमेंट rather than thinking too much about the past or future. Yes, exactly. And slowly and steadily you will be there where you want to be. अगर आप कोई चीज बहुत इम्पल्सिवली चाहते हैं कि ये चीज आज ही हो जाए, तो जरूरी नहीं है वो आज हो जाए, आपको उसके लिए थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा। तो दिस इज हाउ गाइडेंस वर्क्स। इट इज नॉट अबाउट ये चीज मेरी कब होगी, कैसे होगी, मुझे ये चीज मिलेगी कि नहीं मिलेगी। दिस इज व्हाट वी आस्क इन टैरो, है ना? आप लोग ने भी कई सारे सेशंस लिए होंगे, तो यही सब पूछा होगा कि मुझे नई जॉब कब मिल जाएगी, मुझे टाइम बताइए, मुझे डेट बताइए, मुझे मंथ बताइए, शादी कब होगी, पैसे कब आएंगे। लेकिन क्या कभी आपने ऐसा जानने की कोशिश की टैरो से कि व्हाट कैन यू डू टू अचीव दैट थिंग? अगर आपने ऐसा नहीं किया तो एक्चुअल कैपेबिलिटी तो आपने टैरो की यूटिलाइज नहीं की। एंड दिस इज व्हाट ओशो ज़ेन कार्ड डज विथ यू। These are the Osho Zen cards. Now, how this is different from the Rider Waite deck? Rider Waite जो डेक है वो आपका ट्रेडिशनल डेक है, ओल्ड स्टाइल है। उसको आपने, अगर आपने बहुत सारे डेक्स यूज किए हैं, बहुत सारे वेबिनार्स देखे हैं, तो आपको ऑलरेडी आइडिया होगा कि वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, उसको मेमोराइज करना पड़ता है बहुत सारा, लोगों को सालों साल लग जाते हैं वो डेक को एक्यूरेटली रीड करने के लिए। लेकिन ओशो ज़ेन इज अ वेरी प्रैक्टिकल डेक। इट इज बेस्ड ऑन योर सबकॉन्शियस माइंड के पैटर्न, इमोशनल पैटर्न, एंड मोर ओवर प्रिडिक्शन, इट इज बेस्ड ऑन योर सेल्फ इम्प्रूवमेंट। तो एक, अगर आप 2 महीने के बाद अपने आप को क्लाइंट की रीडिंग करते हुए भी अगर देख रहे हैं, तो आप देखेंगे कि आपके पास जो भी आ रहा है क्लाइंट, या जो भी आपसे रीडिंग ले रहा है, वो कंटेंट होके जा रहा है, उसके मन में और सवाल नहीं है, क्योंकि उसे पता चल गया है कि उसके लाइफ का ये पैटर्न है और ये उसे करना है उस पैटर्न को ब्रेक करने के लिए या आगे बढ़ने के लिए। सो दिस इज व्हाट ओशो ज़ेन गिव्स यू, इट गिव्स यू द क्लैरिटी ऑफ माइंड। एंड इसको रीड करना बहुत इजी है, बहुत ज्यादा इजी है। एनी क्वेश्चन सो फार? कुछ क्वेश्चंस हैं? कुछ क्वेश्चंस हैं आप लोग के दिमाग में? हाँ मैडम। हाँ बोलिए। यस मैडम, मेरे बारे में बताओ ना एक बार कुछ, जैसे मैं। हाँ, देखिए अभी अगर कोर्स से रिलेटेड या कार्ड से रिलेटेड, टैरो से रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेश्चंस हैं तो आप पूछ सकते हैं। पर्सनल कितने मंथ का कोर्स है मैडम ये? वो सब लास्ट में मैं आपको बताती हूँ, डेफिनेटली हम लोग वहां तक भी आएंगे, ठीक है? बट फिलहाल मैम मुझे एक क्वेश्चन है। हाँ बोलिए। मैम मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मैंने बहुत सारा ये फ्री वेबिनार अटेंड किया है, बट उसमें सब ये बताया गया, मैंने वो राइटर बुक में टैरो कार्ड जो है ना, मैंने बहुत पहले ही मंगवा लिया, 1 महीना हो गया मंगवा के। लेकिन उसमें और सब जगह पे ऐसा बताया गया है कि जब भी आप उस कार्ड को मतलब यूज करना है या लेना है, तो भगवान का पहले मंदिर में रखना है, फिर उसको लेके आपको अगरबत्ती दिखा के फिर आपको यूज करना है। तो उस चक्कर में मैं आज तक कुछ अभी यूज ही नहीं की हूँ, उसको रखा ही रखा है। तो मतलब कि हमेशा ऐसा कर सकते हैं, करना है, या फर्स्ट टाइम जब मुझे करना है तभी उसको देखो करके? देखो
एक्चुअली आपका जो क्वेश्चन है वैसे तो मैं लास्ट में लेना चाहूंगी, बट फिर भी अगर आपने पूछ लिया है तो जैसे ये वाले कार्ड्स हैं, ठीक है, ऑफ कोर्स जब आप कोर्स ज्वाइन करेंगे तो एंड ऑफ द कोर्स हम इस कार्ड का अट्यूनमेंट भी करेंगे। अट्यूनमेंट मतलब इसकी जैसे प्राण शक्ति हम बोलते हैं किसी चीज में एनर्जी डालना, तो वैसे इन कार्ड्स में भी हम एनर्जी डालेंगे, अट्यून करेंगे इनको, सो दैट ये हमें गाइड कर सके। देखो हमारे आसपास सब कुछ एनर्जी है, हम एनर्जी से ही डील करते हैं सब कुछ, राइट? सो ऑफ कोर्स उसको धूप अगरबत्ती दिखाना, आपके जो भी रिचुअल है आप वो कर सकते हैं, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। बट जब भी यूज करना है तभी करना है या ऑफ कोर्स first time तभी करके? ऑफ कोर्स तभी करना है। मतलब मैं अपने पर्सनल अपने लिए भी अगर पूछ रही हूँ तो भी एक्चुअली देखिए वो आपके इंटेंशन पे डिपेंड करता है। अभी कई लोग क्या होता है कि कई लोग नहीं करते हैं, है ना, लेकिन कई लोग जितनी बार भी रीडिंग करेंगे उतनी बार कैंडल जलाएंगे, उतनी बार अगरबत्ती दिखाएंगे, सेलेनाइट पे रखेंगे, कुछ और रिचुअल करेंगे, प्रेयर करेंगे, प्रोटेक्शन का प्रेयर करेंगे। बट इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज मैं ये पर्सनली भी प्रेफर करती हूँ और जिसको भी मैंने सिखाया उनको भी आई डू अटूनमेंट ऑफ द कार्ड, उसका प्रोटेक्शन कैसे किया जाता है, क्योंकि हम बहुत सारी एनर्जी से डील करेंगे। आपके आपके पास 10 तरीके के अलग अलग तरीके के लोग आएंगे, उनकी एनर्जीज डिफरेंट होंगी, तो इसलिए कई बार ऐसा होता है कि जब हम रीडिंग करते हैं, कुछ करते हैं, तो हमें थोड़ा हैवी फील होने लगता है, राइट? राइट, आपने फील किया होगा ऐसा। सो वो क्यों होता है? बिकॉज एनर्जीज इंटरेक्ट कर रही हैं, तो उस वजह से होता है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न कॉर्ड कटिंग ऑल्सो। सो इस प्रोग्राम में, इस कोर्स में मैं आपको ये भी सिखाऊंगी कि जब आप, चलो आपने अगरबत्ती तो दिखा ली, आपने क्लेंस कर लिया कार्ड को, आपने कार्ड को क्लेंस कर लिया, चार्ज कर लिया, आपने रीडिंग कर ली, लेकिन अपने आप को कैसे क्लेंस करना है, चार्ज करना है नेक्स्ट रीडिंग के लिए, कैसे आप अपने आप को कॉर्ड कट करना है आपका, ताकि आपकी एनर्जीज किसी और से उस वजह से आपको प्रॉब्लम ना आए, या फिर आप बहुत ज्यादा हैवी और डल नहीं फील करें। सो देर इज अ रिचुअल। देखो जैसे ही आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में आएंगे, ऑफ कोर्स यू हैव टू फॉलो सर्टेन रिचुअल्स, जो कि ये बेसिक रिचुअल्स हैं। ओके। तो जैसे 1-2 दिन के लिए, 2-4 दिन के लिए हम बाहर गए तो कार्ड्स को साथ में लेके जाना चाहिए या घर पे रख के जाना चाहिए? नहीं, आप कार्ड, अगर देखिए अगर आप बाहर जा रहे हैं और आप वो कार्ड्स यूज करने वाले हैं तो आप लेके जा सकते हैं। अगर आपको नहीं यूज करना है या फिर आपका वो काम का नहीं है तो आप उसको अच्छे से बॉक्स पैक में रख के जाइए, जैसे आप प्रॉपरली रख सकते हैं। देखिए कोई भी चीज को जब हम सी, इट विल बी अ सोर्स ऑफ गाइडेंस फॉर अस, राइट? ये कार्ड्स क्या है हमारे लिए, ये जब मैं प्रॉब्लम में होती हूँ या कोई मुझे क्लैरिटी चाहिए होती है या मेरे क्लाइंट को क्लैरिटी चाहिए होती है, दिस गिव्स क्लैरिटी, राइट? तो ये मेरे लिए एक तरह से पूजनीय है, राइट? तो मैं इसे इधर उधर तो नहीं रखना चाहूंगी। तो हर एक चीज का एक प्रॉपर जगह होना चाहिए। तो वो सब कुछ हम सब कोर्स में सीखेंगे आगे चल के कि कैसे कैसे आपको करना है, कैसे आपको अपना डेक मेंटेन करना है, कैसे आपका ऑल्टर होना चाहिए, कैसे आप प्रोसेस फॉलो करेंगे ऑफ रिचुअल्स, क्या क्या होंगे, आपके प्रेयर्स क्या होंगे, आपके कॉर्ड कटिंग कैसा होगा, बिकॉज दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सिर्फ टैरो सीख लिया और किसी को गाइड कर लिया वही अच्छी बात है, पर उसके अलावा भी बहुत सारी अपने आप का प्रोटेक्शन भी जरूरी है। मैम बस एक क्वेश्चन और मतलब थोड़ा पूछ लेती हूँ कि जैसे लेडीज प्रॉब्लम होती है उन दिनों भी मतलब हम कर सकते हैं, छू सकते हैं कार्ड ऑफ को? कोर्स, हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। कोई पीरियड में कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। आप ये देखिए, ये टैरो इज नॉट समथिंग रिलेटेड टू योर रिलीजन, इट इज आउट ऑफ योर रिलीजन। इससे कोई रिलीजन नहीं है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्रिश्चियन लोग इसको यूज कर सकते हैं, हिंदू लोग कर सकते हैं, या कोई और कास्ट इसको यूज कर सकता है, नहीं कर सकता। इट इज फॉर एवरीवन। स्पिरिचुअलिटी इज फॉर एवरीवन। स्पिरिचुअल टूल्स जो होते हैं वो सबके लिए होते हैं। इसमें पीरियड्स ये वो सब कुछ मान्य नहीं होता है।
Thank you very much. Yeah, most welcome. Yeah. तो मेरे टेरो कार्ड कहाँ से मंगाने पड़ते हैं? टैरो कार्ड तो वैसे आप ऑनलाइन मंगा सकते हैं, बट अगर आप कोर्स ज्वाइन करेंगे तो उसके लिए मैं आपको ऑफ कोर्स मैं प्रोवाइड कराऊंगी, तो वील मूव ऑन टू दैट। ठीक है, सबसे पहले लेकिन हम कार्ड्स देखेंगे। कैन वी मूव इन टू नेक्स्ट स्लाइड? Yeah, can we move to next slide, please? So अभी जो हमने एक्टिविटी की थी, हाउ डिड यू फील? हाउ एवरीवन फेल्ट? जो भी एक चैलेंज आप लोग की लाइफ में आ रहा है उसके रिलेटेड आपको आंसर मिला थ्रू टैरो, जो एक सिंगल कार्ड निकाला मैंने, क्या उससे रिलेटेड आपको फील हुआ? डिड यू फेल्ट कनेक्टेड टू दैट कार्ड कि हाँ ये चीज ऐसी है, ये चीज मुझे ऐसी करनी चाहिए? सो देखा, आप और मैं पहली बार मिल रहे हैं, लेकिन आपके इंट्यूशन और मेरे इंट्यूशन कैसे मैच हो गए, एंड इट डिपिक्टेड इन द कार्ड, राइट? कैन यू सी द स्लाइड? आप लोग स्लाइड देख पा रहे हैं? ना मैडम। नहीं देख पा रहे? वन सेकेंड। Yes, ma'am. Yes. यू कैन सी? या, Yeah, visible. ओके। For some reason I am not able to see. Second. हाँ कहाँ चली समझ नहीं आता। कहाँ गई? या सो चलो स्ट्रक्चर ऑफ टैरो पढ़ते हैं हम लोग कि स्ट्रक्चर ऑफ टैरो क्या है। स्ट्रक्चर ऑफ टैरो में हर एक टैरो डेक में, जैसे कि राइडर वेट है और ओशो ज़ेन है, उसमें होते हैं 78 कार्ड्स। ओके, नाउ 78 कार्ड्स जो हाफ डिवाइड होते हैं मेजर आर्काना एंड माइनर आर्काना। ओके, सो योर 22 आर योर मेजर आर्काना। व्हाट इज मेजर आर्काना कार्ड्स? मतलब मेजर आर्काना मीन्स आपकी लाइफ की सबसे बड़े बड़े इवेंट्स, आपके ये एज एन ट्रम्प कार्ड्स होते हैं। ठीक है, मेजर इवेंट्स ऑफ लाइफ आपके प्रेडिक्ट करते हैं। घर होगा कि नहीं होगा, शादी होगी कि कैसी होगी, बच्चे कब होंगे, मेजर इवेंट्स, बाहर अब्रॉड जाओगे, घूमने जाओगे, मेजर इवेंट्स ऑफ लाइफ जो कि आपकी लाइफ में मेजर शिफ्ट लाते हैं। एंड माइनर आर्काना इज योर 56 कार्ड्स, जिसमें आपके वॉन्ड्स, पेंटिकल्स, कप्स एंड स्वॉर्ड्स होते हैं। ओके, एंड ओशो ज़ेन में यही कार्ड जो होते हैं वो होते हैं फायर, वाटर, एलिमेंट्स के कार्ड्स होते हैं। ठीक है, एयर, रेनबो, क्लाउड्स, ये सारे कार्ड्स होते हैं जो कि हमारे ओशो ज़ेन में होते हैं, विच डिपिक्ट्स योर डे टू डे एक्टिविटी। माइनर आर्काना मीन्स योर डे टू डे एक्टिविटी, रोजाना की लाइफ में अगर आपको कुछ चैलेंजेस आ रहे हैं, कुछ छोटी मोटी चीजें हैं, माइनर थिंग्स एज द नेम सजेस्ट, कि बहुत कुछ बड़ा नहीं, छोटी छोटी डे टू डे एक्टिविटी, रूटीन वाली चीजें। ठीक है, नेक्स्ट इज योर
Let's see explore some cards of Osho Zen. Moving to the next slide. Yeah, please move into the next slide. So your first card is the Fool's card. Okay, the Fool. अभी ये देखिए कितना ब्यूटीफुल कार्ड है. आप चैट बॉक्स में लिखिए इस कार्ड से आपको क्या समझ में आ रहा है. What can you see in this card? क्या कलर देख रहे हैं आप? ये सबसे पहला कार्ड है हमारे डेक का. Now, if I ask you a question that what is stopping you from the new beginning? या फिर what is stopping me from beginning the life I truly want? आप एक जिंदगी जीना चाहते हैं, आप एक अपने ड्रीम लाइफ जीना चाहते हैं. Now, what is stopping you exactly in your life? Yes, it's a very, very positive card. तो आपको क्या रोक रहा है? और अगर द फूल का कार्ड आ जाए आपके सामने तो आप क्या कहेंगे कि या doesn't care about? Yes, you can say that partially. थोड़ा सा आप सही हैं, you are quite close to its conclusion. लेकिन जैसे एक बच्चा होता है, हमारी जर्नी स्टार्ट होती है, बच्चा होता है, उसके अंदर डर नहीं होता है, बिल्कुल डर नहीं होता है, फियरलेस होता है ना. उसको आप माउंटेन या क्लिफ पे भी खड़ा कर देंगे तो वो आगे बढ़ने से डरेगा नहीं, क्योंकि उसको कॉन्सिक्वेंसेस नहीं पता है लाइफ के. लेकिन उसके आसपास वाले जो लोग होंगे वो जरूर उसको डराएंगे कि ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, यू विल फेल, यू विल फॉल, है ना. या सम पीपल विल लाफ. बट व्हाट यू हैव टू बी लाइक अ फूल, जिसको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है अपने आसपास के लोगों के, क्योंकि इसके मन में जो है वो डर नहीं है. इसके मन में क्या है? फेथ है. इसके मन में क्या है? करेज है. दिस पर्सन इज रेडी टू टेक लीप ऑफ फेथ. एम आई राइट? यही डिपिक्ट हो रहा है कार्ड से. या कितना सिंपल है. क्या आप लोग को डिफिकल्टी हुआ इसको रीड करने में? नॉट एट ऑल मैम. या सो दिस दैट इजी. इतना सिंपल है कि तो जैसे मैंने आपसे क्वेश्चन किया कि अगर मैं क्वेश्चन करूं कि व्हाट इज स्टॉपिंग मी फ्रॉम बिगनिंग द लाइफ आई ट्रूली वांट, सो दिस इज व्हाट इज स्टॉपिंग मी. आई एम नॉट रेडी टू टेक अप चैलेंज. आई एम नॉट रेडी टू enjoy my freedom. मैं सिर्फ consequences के बारे में ज्यादा सोच रही हूँ. I should take a leap of faith. So whatever I want, I should take a leap of faith in it. I should remove all the fears from my mind and heart. मुझे आसपास के लोगों से, उनके perception से मुझे फर्क नहीं पड़ना चाहिए. This is what this card means actually. Great. यस मैम. सो ये कोई भी रीड कर सकता है कि नहीं कर सकता है? पहले ही कार्ड में आपको समझ में आ गया. एंड दिस ऑल्सो मीन्स दैट योर बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी इन लाइफ इज वेटिंग फॉर यू एंड यू जस्ट नीड टू कम आउटसाइड ऑफ योर फियर. आपने कई बार देखा होगा कि जिस चीज से आप बहुत ज्यादा डरते हैं ना, अगर एक बार वो डर को आपने, वो एक बाउंड्री लाइन जो है वो आपने क्रॉस कर ली, तो फिर वो डर भी निकल जाता है और फिर आप फियरलेस हो जाते हैं. और फिर आप देखेंगे कि आपके लिए अपॉर्चुनिटीज होती हैं. फिर देयर इज नो लुकिंग बैक, है ना. किसी को ड्राइविंग से डर लगता है, किसी को स्विमिंग से डर लगता है, बट वो अगर एक बार वो कर ले हम चीज, तो क्या हमें दोबारा से वो डर कभी हमारे दिमाग में आता है? नहीं आता ना, क्योंकि हम फियरलेस हो जाते हैं. फिर देन वी नो कि अरे नथिंग विल हैपन, इट इज जस्ट अ स्किल. सो दिस इज व्हाट इट मीन्स, दैट यू हैव टू बी लाइक अ फूल टू बिगिन योर लाइफ फॉर अ न्यू बिगनिंग.
आपको आपके फ्रीडम एंजॉय करने के लिए, अगर आपको लाइफ में अपॉर्चुनिटीज चाहिए, तो आपको आसपास के लोगों से फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ग्रेट, चलो वील सी द नेक्स्ट कार्ड। ओके, सो आपका कार्ड नंबर 2 जो मैं आपको दिखा रही हूं, दैट इज अ आइडियली, नेक्स्ट कार्ड प्लीज। सो इट्स अ ट्रांसफॉर्मेशन कार्ड, कार्ड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। So this is a change card. Now what this is a change card ही बोलते हैं इनको, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, जैसे राइडर वेट में व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है, सो वैसे ओशो ज़ेन में इट्स अ चेंज कार्ड। नाउ व्हाट डज दिस कार्ड मीन? दिस कार्ड सिंपली मीन्स दैट आपकी लाइफ में जो भी आप चाह रहे हैं वो बस होने को है। इट फील्स सो ब्यूटिफुल लुकिंग एट द कार्ड। मैम मुझे कार्ड तो दिखाई नहीं दे रहा है, कार्ड नहीं दिखाई दे रहा है। शायद कुछ कार्ड टैग होगा आपके उसमें। पता नहीं। ठीक है, सो दिस मीन्स दैट देयर इज अ शिफ्ट, देयर इज अ मेजर शिफ्ट इन योर डेस्टिनी। ये आपकी लाइफ का एक डिवाइन टाइमिंग है, एक्यूरेट टाइम है। जिस टाइमिंग का वेट कर रहे हैं वो एक परफेक्ट टाइम है आपको कोई भी डिसीजन लेने का। ओके, इसका मतलब ये भी है कि आपके लाइफ में जो भी स्टक पैटर्न्स हैं, या फिर आप किसी भी बार बार एक ही तरीके के रिलेशनशिप में आए जा रहे हैं, बार बार एक ही तरीके के जॉब अपॉर्चुनिटी में आए जा रहे हैं, आपको जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, आपको वही सेम लोग मिल रहे हैं जो कि आपको दे आर पुलिंग यू बैक, या ऐसे लाइफ में कोई भी स्टक पैटर्न्स चल रहे हैं, तो अगर व्हील ऑफ फॉर्च्यून चेंज का कार्ड आया आपके रीडिंग में, दैट मीन्स दैट योर टाइम इज गोइंग टू चेंज। जिस भी चीज से आप स्ट्रगल कर रहे हैं, आप चेंज चाहते हैं, वो चैलेंज अभी ओवरकम कर लेंगे आप। एंड डिवाइन इज विथ यू। दिस इज सिंपली अ वेरी वेरी पॉजिटिव एंड अ ब्यूटिफुल कार्ड विच डिपिक्ट्स अपॉर्चुनिटीज, डिवाइन टाइमिंग, आपका लक, आपका पैटर्न्स को ब्रेक करना, ये सब ये कार्ड बताता है। Got it? So next is one of my favorite cards. Next is your transformation card. Can we move to transformation? Can you see? Yeah. Now ये है राइडर वेट का डेथ कार्ड और ये है हमारे ओशो ज़ेन का ट्रांसफॉर्मेशन कार्ड। नाउ जब भी राइडर वेट में डेथ कार्ड आता है तो काफी लोग परेशान हो जाते हैं, डर जाते हैं, फियर आ जाता है उनके मन में कि अरे ये कार्ड तो नहीं आना चाहिए। बट एज हमारा ओशो ज़ेन कार्ड में ये है एक ट्रांसफॉर्मेशन कार्ड। अभी ट्रांसफॉर्मेशन कोई चीज का तभी हो सकता है जब कोई चीज हम खत्म करेंगे और उसका एक नया अध्याय तभी चालू होगा ना, जब कोई चीज खत्म होगी। When you complete for one chapter, then only you can move to another chapter. This is what transformation is. Right? Right? And जब भी ट्रांसफॉर्मेशन आता है तभी क्या क्या होता है आपकी लाइफ में? When you transform yourself, suppose you are going through a hard time, आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है और आप जिम जाना चालू करते हैं, आप अपने हेल्थ का ध्यान रखना चालू करते हैं, आप अपने वेट कंट्रोल हो जाता है आपका, आप अच्छे दिखने लगते हैं, तो क्या होता है? व्हाट इज दिस? दिस इज अ चेंज, अ न्यू बिगनिंग, a rebirth in you. So this is what the transformation card means. This is what this card, can you see a phoenix here? इस कार्ड में आप देख सकते हैं phoenix है पीछे। Phoenix is a symbol of transformation. Transformation, yes, exactly. So this is a transformation का कार्ड है। कितना सिंपल है रीड करना, कितने सिंपली आपको समझ में आ जाएगा कि इसका ये मतलब है।
और इनको जब हम अलग अलग कैटेगरीज में डालेंगे कि करियर में जब ये आए तब इसका क्या मतलब होगा, जब रिलेशनशिप में आए तो क्या मतलब होगा, फाइनेंस में जब ये कार्ड आए तो क्या मतलब होगा, हमारी पर्सनल ग्रोथ से रिलेटेड आए तो क्या होगा, हेल्थ के क्या होगा। सो ऐसे अलग अलग सेगमेंट्स में हम इस कार्ड्स को पढ़ेंगे। Will not that become very very easy for you to understand the emotions behind it? Phoenix है इसके पीछे। So your next card is the Lovers का card. The next card is the Lovers. One of the most favorite cards of most of the people. Right? ये कार्ड आता है तो क्या क्या डिपिक्ट होता है? पार्टनरशिप, दो लोगों की पार्टनरशिप है। इट्स अ लव कार्ड, मीन्स कि आपके लिए अपॉर्चुनिटी आ रही है लव की। अगर बिजनेस में है तो पार्टनरशिप की, कि आपके पार्टनर्स के साथ अच्छे म्यूचुअल कंसेंट होंगे, म्यूचुअल रिस्पेक्ट होगा, अंडरस्टैंडिंग होगी, राइट? सो दिस इज हाउ वी रीड इन सिंपल मैनर। हम ओशो ज़ेन को डिकोड कर सकते हैं और ऐसे ही हम ओशो ज़ेन के 79 कार्ड्स हम डिकोड करेंगे in the time frame of 8 weeks. So before we move on, I would like you to tell अगर कुछ questions हैं आप लोग के दिमाग में तो वो मुझे बताइए. Secondly, we'll also discuss कि how do you look at tarot? आप कैसे देखते हैं टैरो को, कि आपकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस ला सकता है वो. क्या आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे आफ्टर टैरो सीखने के बाद? कैसा फील करेंगे आप? कॉन्फिडेंट फील करेंगे? डेफिनेटली मैम। और अगर आपको ऐसा सिखाया जाए कि अलग अलग इंटरप्रिटेशन ऑफ द कार्ड्स, जैसे अभी मैंने कहा कि करियर के लिए, रिलेशनशिप के लिए, आपके फाइनेंसेस के लिए, आपकी हेल्थ, पर्सनल ग्रोथ, इन सब का एक ही कार्ड का मीनिंग अलग अलग तरीके से अगर आपको बताया जाए, विल दैट become very very easy for you to interpret each and every situation in your and in any people's life, whoever comes to you, will that become easy for you? या मैडम आप एक कार्ड से एक्सप्लेन कीजिए तो सब लोगों को बहुत आसान हो जाएगा समझना। हाँ, तो ये मैंने कार्ड्स एक्सप्लेन किए हैं आपको आज। तो देखिए, ऑफ कोर्स मैं सारे कार्ड्स नहीं कर पाऊंगी एक्सप्लेन, उसके लिए ऑफ कोर्स एक कार्ड से डिफरेंट सिचुएशन में कैसे आप उसको रीड करेंगे वो बताइएगा तो सबसे हेल्प होगी। That we can of course do, but first let me just take up the questions, अगर कुछ आप लोग के questions हैं तो। Any questions? कुछ questions हैं अभी तक आप लोग के? आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। Any questions before we move on to, जैसा डॉक्टर मधु ने कहा है उनका एक क्वेश्चन ले लेते हैं कि we'll do. Yes, of course you can use these cards for each and every concern in your life. आपको कुछ गाइडेंस चाहिए उसके लिए भी आप यूज कर सकते हैं, आपको कुछ चैलेंज चाहिए उसके लिए भी यूज कर सकते हैं, आपके लाइफ में कुछ स्टक लग रहा है, आपको रिलेशनशिप में स्टक लग रहा है,
आपको फाइनेंसेस में स्टक लग रहा है, करियर में स्टक लग रहा है, इन सब के लिए ये कार्ड्स यूज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल द लवर्स का कार्ड है। नाउ अगर आपका क्वेश्चन है कि रिलेशनशिप के लिए कि मैं क्या करूं ऐसा कि जिससे मेरा रिलेशनशिप जो है वो बेटर हो सके, व्हाट कैन आई डू टू बेटर माई रिलेशनशिप, एंड द लवर्स का कार्ड आ जाता है। तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल यही दिखाता है कि आप दोनों जिस भी पर्सन से आप रिलेशनशिप बेटर करना चाह रहे हैं, आप दोनों के बीच में अफेक्शन बहुत ज्यादा है। नाउ व्हाट यू हैव टू डू बेटर इज यू हैव टू क्रिएट अ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन बोथ ऑफ यू, बिकॉज आप लोग का सोल तो है, कनेक्टेड है सोल, लेकिन मे बी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और बेटर हो सकती है। सो दिस इज व्हाट द कार्ड डिपिक्ट्स फॉर यू इन द रिलेशनशिप रीडिंग, दैट आप दोनों में कमिटमेंट काफी ज्यादा है, लेकिन मे बी शायद एक्सप्रेशन ऑफ थॉट्स नहीं है। ठीक है, सो यू नीड टू एक्सप्रेस इन रिलेशनशिप, दिस इज व्हाट दिस कार्ड मीन्स व्हेन इट कम्स इन रिलेशनशिप। नाउ व्हेन दिस कार्ड अपीयर्स इन करियर, ठीक है, इसमें क्या क्या बताता है आपको करियर में? अगर सपोज ये आपके कार्ड आ गया, आपका बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है, व्हाट कैन आई डू बेटर टू डू माई बिजनेस को मैं अपना अच्छा करने के लिए मैं और क्या बेहतर कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। अगर लवर्स का कार्ड आया, इसका मतलब है कि आप कोलैबोरेशंस करें, आप पार्टनरशिप करें। अगर आपका ऑलरेडी कोई पार्टनर है तो उसके साथ रिलेशनशिप्स बेटर करें, टीम वर्क करें। और जो भी आप करियर में या जो भी बिजनेस में आप डिसीजन ले रहे हैं, म्यूचुअल डिसीजंस लें, ईगो को साइड में रख के डिसीजंस लें। इजंट इट इजी? आपको समझ में आ रहा है अभी कि कैसे होगा ये? अलग अलग या मैम, अलग अलग केसेस में आप कैसे एक ही कार्ड को कैसे इंटरप्रेट करेंगे। और अगर आपकी हेल्थ से रिलेटेड कंसर्न है, लवर्स कार्ड आता है, दिस सिंपली मीन्स दैट यू नीड टू प्रैक्टिस सेल्फ लव। आपको अपने ऊपर ध्यान देने की जरूरत है, आपको अपने इमोशंस को वैल्यू करने की जरूरत है, अपने फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ पे और फोकस करने की जरूरत है। यू सी द कलर्स हियर, ग्रीन है, अर्थ एलिमेंट भी है, फायर एलिमेंट भी है, सारे एलिमेंट्स को आपको बैलेंस करना है। Okay, so we will just not interpret cards on basis of the question. We will read एक एक कार्ड का हम कलर, उसके इमेजेस कैसे हम रीड करेंगे, कैसे हम एलिमेंट्स को बैलेंस करते हैं, वो भी हम जानेंगे। इट विल बी इंक्लूडिंग द रेमेडीज ऑल्सो, चाहे आपको एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज आती हो नहीं आती हो, बट इट विल बी वेरी प्रैक्टिकल रेमेडीज जो कि हम अप्लाई कर सकते हैं, जो कि आप अपने क्लाइंट्स को भी दे सकते हैं। गॉट इट? सो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। या सिंपली हाउ टैरो कैन इंप्रूव योर लाइफ। नाउ टैरो सीखने से आपकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आ जाएंगे? आप बताइए क्या क्या चेंजेस आ जाएंगे, एनी वन ऑफ यू? फ्यूचर प्लान करना आसान हो जाएगा या गाइडेंस Okay. मिल जाएगा हमें। हाँ जरूर। ओके, गाइडेंस मिलेगा आपको, क्लैरिटी मिलेगी। वेरी नाइस। या आपका इंट्यूशन स्ट्रांग यदि होगा। यस। यदि करियर में भी ऑप्शन है किसी के पास, तो ये टैरो रीडिंग से उसको सिलेक्शन करने में आसानी हो जाएगी कि विच करियर आई शुड चूज। करेक्ट करेक्ट। You will be able to guide so many people, right? या You will be able to guide so many people. आप लोगों की हेल्प कर सकोगे। Isn't that the सबसे ज्यादा सेटिस्फाइड या खुश कब हम फील करते हैं? जब हम किसी की काम आ सकते हैं तब हम फील करते हैं, राइट? एज ह्यूमन बीइंग्स ये हमारी टेंडेंसी है कि जब कोई definitely. कहता है कि थैंक यू सो मच,
कि तुम्हारे वजह से मुझे बेटर फील हुआ, isn't that the best compliment we get? खुशी होती है हमें बहुत। तो ऐसा अगर आपको डेली मिलने लगे, यू कैन गाइड योर क्लाइंट्स, यू कैन मेक बेटर डिसीजंस एंड यू विल बी मोर कॉन्फिडेंट। देखिए, सबसे बड़ा कॉन्फिडेंस होता है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का। इट कैन बी बोथ फॉर वुमेन, फॉर मेन। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस जो आपको कॉन्फिडेंस देता है, वो लाइफ में कुछ और चीज नहीं दे सकती है। सो दिस कैन गिव यू फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। इट कैन एक्ट लाइक अ साइड हसल फॉर यू। अगर आप ऑलरेडी वर्किंग हैं, आप इसको एज अ पैशन अपना साइड में करना चाहते हैं, वैसे कर सकते हैं। आप इसको फुल टाइम अपना प्रोफेशन बनाना चाहते हैं, आप वैसे कर सकते हैं। या आप हाउस वाइफ हैं, आप अभी अभी आप प्रेग्नेंट है, या जो है जिस वजह से आप काम नहीं कर पा रहे हैं, यू कैन टेक अप टैरो and you can just invest your 2 to 3 hours a day and you will be financially independent. If I tell you after 8 weeks, if you start getting 5 clients every week, how happy would you be? Rate yourself. क्या आप अपने आप को इमेजिन करते हैं वैसे? आपको लगता है आप नेक्स्ट आज जो है, आज से 8 हफ्ते के बाद आप एक प्रोफेशनल टैरो रीडर बन जाएंगे? डू यू बिलीव इट और नॉट? Yes or no? Give me a thumbs up, guys. Yeah, ma'am, definitely. Yeah. So आपका जो कोर्स ड्यूरेशन है, ये जो कार्ड का कोर्स ड्यूरेशन है, वो है 8 वीक का। And this is not a pre-recorded course that I am going to give you. This is going to be the live interactive learning 8 weeks for whoever joins and whoever is ready for transformation. So every Saturday हमारा क्लास होगा। एंड ऐसा भी नहीं है कि ये कोर्स कोई बिगनर है, उसके बाद आपको एडवांस कोर्स करना होगा। दिस इज कंप्लीट एडवांस कोर्स। ये टैरो का कोर्स करने के बाद आपको कहीं और जाके टैरो का कोर्स करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ना ही आपको ऐसा लगेगा कि हरे कुछ छूट गया है, मुझे और करना है। 8 वीक्स में यू विल बी कॉन्फिडेंट इनफ टू स्टार्ट टेकिंग योर टैरो clients and you will be ready for your tarot journey. How does it sound? Exciting? Yeah, ma'am. Yeah. So जो फर्स्ट वीक है टैरो का, उसमें हम ऑफ कोर्स बहुत सारी चीजें करेंगे, जैसे हिस्ट्री ऑफ टैरो करेंगे, अंडरस्टैंडिंग द डेक, कार्ड की एनर्जीज, एथिक्स क्या क्या है। देखो, हर एक प्रोफेशन के अपने अपने एथिक्स होते हैं, ठीक है, वो हम जानेंगे। एंड क्लेंजिंग एंड केयरिंग फॉर द कार्ड्स। अभी थोड़ी देर पहले आप में से किसी ने क्वेश्चन किया था रिगार्डिंग द क्लेंजिंग, क्या रिचुअल्स होते हैं। तो ये सिर्फ मिनिमम ऐसे रिचुअल्स नहीं होते हैं, और भी बहुत सारे जो रिचुअल्स होते हैं क्लेंजिंग के, केयरिंग ऑफ द कार्ड्स के, कि आप कितने कैसे आपका कार्ड का ध्यान रखना चाहिए, आपको कैसे अपना ऑल्टर बनाना होगा, कैसे आपको उसका क्लेंजिंग करना होगा, चार्जिंग करना होगा, हर एक रीडिंग के बाद आपको क्या प्रोसेस फॉलो करना होगा, कैसे आप अपनी एनर्जी और किसी सामने वाले की एनर्जी से डिटैच होंगे, दैट इज कॉर्ड कटिंग आप कैसे करेंगे, वो सब कुछ रिचुअल आपको फर्स्ट वीक में कंप्लीट कराएंगे। ठीक है। सेकेंड वीक में वी विल स्टार्ट विथ द मीनिंग ऑफ द मेजर आर्काना कार्ड्स। आपके मेजर आर्काना जो 22 कार्ड्स हैं, उसकी मीनिंग्स, उसके सिंबल्स, उसके चैलेंजेस, उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स एंड प्रैक्टिकल इंटरप्रिटेशन, जो कि प्रॉपर क्वेश्चंस के साथ आपके प्रैक्टिस होगा। ठीक है।
बिकॉज विदाउट प्रैक्टिस आप नहीं कर पाएंगे, फिर तो यही होगा कि आप सिर्फ याद करते जा रहे हैं चीजें. सो आई वुड लाइक टू कीप इट वेरी वेरी प्रैक्टिकल. ठीक है. थर्ड वीक में हम आपके माइनर आर्काना कार्ड्स करेंगे, जिसमें हम we'll understand different aspects of minor arcana cards, that is cup, swords, fire elements के cards, सारे हम ये cards हम cover up करेंगे. Then your code cards, elemental energy, कैसे हम elements को balance करेंगे, वो सब भी हम लोग थोड़ा देखेंगे. By fourth week we'll start with the tarot spreads. नाउ देर आर डिफरेंट स्प्रेड्स. जब हम टैरो की रीडिंग करते हैं तो उसमें अलग अलग स्प्रेड्स हम यूज करते हैं. कभी हम एक कार्ड निकालते हैं, कभी हम 3 कार्ड निकालते हैं, कभी हम 5 कार्ड निकालते हैं, कभी पास्ट, फ्यूचर एंड प्रेजेंट का कार्ड का रीडिंग निकालते हैं. सो ऐसे अलग अलग स्प्रेड्स होते हैं. ठीक है. जो कि हमारे टैरो को इजीली बाइफिकेट कर लेता है कि हाँ, अगर हमें करियर का रीडिंग करना है तो हमें कैसे कार्ड्स का स्प्रेड होना चाहिए, कितने कार्ड्स हमें निकालना है. ऐसा नहीं कि आजकल तो आपने देखा होगा कि लोग कार्ड के ऊपर कार्ड निकालते जाते हैं, कार्ड के ऊपर कार्ड निकालते जाते हैं, जब तक उनको उनका डिजायर्ड कार्ड नहीं मिलेगा तब तक वो लोग निकालते जाते हैं. पर ऐसा नहीं है. जब एथिकली हम प्रॉपरली टैरो के बारे में जानना स्टार्ट करेंगे तो ऐसा नहीं है कि हम कार्ड के ऊपर कार्ड फेंकते जा रहे हैं और हम सोचते जा रहे हैं कि इसको इंटरप्रेट कैसे करना है. ऐसा नहीं होता है. प्रॉपर स्प्रेड के थ्रू आपको सिखाया जाएगा कि आप कैसे करेंगे. ठीक है. नेक्स्ट होगा आपका जो 5th वीक होगा, दैट वुड बी अगेन योर रीडिंग. अभी आ गया आपका 5th वीक तक आते आते आप लोग प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर लेंगे. आप लोग ऑलरेडी, आपको मीनिंग्स पता हो जाएंगी कार्ड्स की, आपको पता चल जाएगा कि ये कार्ड का ये मतलब होता है. अब हम सारे कार्ड्स को मिक्स करके और क्वेश्चंस के बेसिस पे हम इन सब एस्पेक्ट्स की रीडिंग करना स्टार्ट करेंगे, जैसे करियर की, लव की, मैरिज की, फाइनेंस की, बिजनेस की, फैमिली रिलेटेड, पर्सनल ग्रोथ. ये सारे हम एस्पेक्ट्स लाइफ के कवर करेंगे थ्रू ऑल द क्वेश्चंस, थ्रू प्रैक्टिस क्वेश्चंस. ओके. नेक्स्ट आएगा आपका वीक 6. जो वीक 6 होगा उसमें आपको अट्यूनमेंट ऑफ द कार्ड होगा. अभी यहाँ पे किसी ने मुझसे पूछा था कि हमको कार्ड कहाँ से मिलेगा. नाउ जो भी ये कोर्स में एनरोल हो रहा है आज, उनको कार्ड्स मेरी तरफ से एज अ ग्रेटिट्यूड जाएगा फ्री. ओके. सो वंस यू एनरोल यू विल बी गिवन अ फॉर्म जहां पे आप अपना एड्रेस ये वो सब मेंशन करेंगे एंड ये कार्ड्स आप तक पहुंच जाएंगे. एंड जब हम वीक 6 में होंगे तब वो कार्ड्स को हम अट्यून करेंगे. आपको सिखाया जाएगा कि कैसे आप अपना इंट्यूशन बिल्ड करें, कैसे हम मेडिटेशन के थ्रू वह सब करते हैं. जब हम रीडिंग करना स्टार्ट करते हैं तो क्या हमें प्रेयर्स करनी है, कैसे हमें कनेक्ट करना है अपने डेक से, और कौन सी एनर्जी प्रैक्टिसेस हम कर सकते हैं जिससे हमारा इंट्यूशन और ज्यादा स्ट्रांग होगा. ओके. एनी क्वेश्चंस टिल नाउ? सो बाय वीक 7 क्योंकि आपने कार्ड के मीनिंग जान लिए, आपके कार्ड्स अट्यून हो गए हैं, नाउ योर कार्ड्स आर रेडी टू डू रीडिंग फॉर एवरीवन आउट देयर. आप अपने फैमिली की रीडिंग कर सकते हैं, आप अपनी रीडिंग कर सकते हैं, आप अपने फ्रेंड्स की रीडिंग कर सकते हैं, आप किसी और की रीडिंग कर सकते हैं, एंड यू कैन स्टार्ट योर जर्नी. मतलब 8 वीक्स होने से पहले ही आप अपनी जर्नी स्टार्ट कर चुके होंगे. ओके. सो बाय 7th वीक आपका इससे पर्सनल डेवलपमेंट भी हो रहा है, क्योंकि आप एक कम्युनिटी में जुड़ेंगे. आपका कॉन्फिडेंस, आपका कम्युनिकेशन, आपको क्लाइंट कैसे हैंडल करना है, आपके इंट्यूशंस कैसे स्ट्रांग होने चाहिए, एंड प्रोफेशनल एथिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एज अ टैरो प्रैक्टिशनर कैसे एथिक्स फॉलो कर रहे हैं. लाइक कुछ रेस्ट्रिक्शंस होते हैं जो कि हम नहीं करते हैं, जैसे कि एनीथिंग रिलेटेड टू मेजर प्रेडिक्शन, जैसे किसी का डेथ कैसे हो जाएगा या किसी का बुरा करना. ये सब अनएथिकल चीजें हैं जो कि आई डोंट अप्रिशिएट, एंड मैं ना तो फॉलो करती हूँ ना ही मेरे कोई स्टूडेंट्स को फॉलो करने देती.
Okay, so by 7th week, we'll start doing all this and you'll see all these changes in yourself. Okay, by the 8th week, जो कि हमारा लास्ट वीक रहेगा, उसमें आपका होगा डाउट सेशन होगा एंड ग्रुप डिस्कशंस होगा. मतलब आप लोग आपस में एक दूसरे की रीडिंग्स कर सकते हो, प्रैक्टिस सेशंस होगा, रियल लाइफ केसेस अगर आपके पास कुछ हो, आपके फैमिली में, आसपास के आपके फ्रेंड्स में, उनकी हम रीडिंग आप लोग करेंगे, जो कि आपका प्रैक्टिस सेशन होगा. एंड अगर आपके कुछ डाउट्स हैं तो वो हम क्लियर करेंगे. दिस विल बी योर 8 वीक्स जर्नी. इसके साथ साथ मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा बोनसेस भी मैं ऑफर करना चाहूंगी, बिकॉज आई पर्सनली फील कि जब तक हम खुद हील नहीं है ना, हम अंदर से जब तक खुद का हमारा हीलिंग नहीं हुआ है, तब तक हम किसी को गाइडेंस नहीं दे सकते. अगर हमारे अंदर खुद के अंदर क्लैरिटी होगी तभी हम किसी को क्लैरिटी दे सकते हैं. सो उसके लिए आपके इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, आपकी जर्नी, जो भी आपके चक्रा स्टक हैं, जिसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, या कोई पास्ट एक्सपीरियंस की वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, उसके लिए आपको 21 डे चक्रा हीलिंग का जो कोर्स है वो मैं एब्सोल्युटली फ्री ऑफर कर रही हूँ. जो 21 डेज का चक्रा हीलिंग का कोर्स है, उन 21 डेज में आपके ईच एंड एवरी चक्रा पे आप काम करोगे एंड उसे हील करोगे एंड आप अपनी लाइफ में 21 डेज में चेंजेस भी देखोगे. देन आप रेमेडीज, किसी ने रेमेडीज के ऊपर भी क्वेश्चन किया था. सो यस, आपके पास जो भी आएंगे, या आपको पर्सनली स्विच वर्ड रेमेडीज, आपको एक पीडीएफ मिलेगा या ई बुक आप बोल सकते हैं, ई बुक मिलेगा जिसमें आपको सारे स्विच वर्ड्स मिलेंगे. मोर देन 50-60 स्विच वर्ड्स, जो कि अलग अलग एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ लाइक लव, रिलेशनशिप, करियर, आपके फाइनेंस, हेल्थ, इन सब से जुड़े हुए सारे स्विच वर्ड्स आपको मिलेंगे उस ई बुक में, जो कि आप यूज कर सकते हो अपने ऊपर भी एंड अपने क्लाइंट्स पे भी. ठीक है. देन फॉर टाइम प्रेडिक्शंस एंड पेंडुलम, एज मैंने कहा कि ये एक कंप्लीट कोर्स होगा आपके लिए. आपके लिए ऐसा नहीं है कि आगे जाके आपको बोला जाएगा कि अरे इसमें टाइम प्रेडिक्शन इंक्लूडेड नहीं है, इसमें तो कुछ और इंक्लूडेड नहीं है, आपको अभी दूसरा कोर्स लेना होगा. ऐसा नहीं है. ये कंप्लीट टैरो का कोर्स है जिसमें आपको टाइम प्रेडिक्शंस भी मैं सिखाऊंगी थ्रू पेंडुलम ड्राउजिंग. ओके, दैट विल बी ऑल्सो एब्सोल्युटली फ्री फॉर ऑल, जो भी आज ज्वाइन करते हैं मेरा कोर्स. 4th आएगा आपका क्रिस्टल कंसल्टेशन. ओके, नाउ आप लोग ने देखा होगा कि क्रिस्टल्स काफी पॉपुलर हैं. सो आपके लाइफ में जो भी आपको चेंज करना है, आपको लगता है कि ये चैलेंज है, या आपको अपने जोडियाक के अकॉर्डिंग आपको क्रिस्टल बेयर करना है, तो उसका फ्री कंसल्टेशंस मैं पर्सनल लेवल पे आपको दूंगी, जितनों पे भी आज ज्वाइन किया होगा. ठीक है. जो लोग भी आज कोर्स ज्वाइन करेंगे उनको ये क्रिस्टल कंसल्टेशन बिल्कुल फ्री मिलेगा. ठीक है. सो यू डोंट हैव टू गेट कंफ्यूज कि अरे आप कौन सा क्रिस्टल लें, कौन सा नहीं लें, क्योंकि आजकल बहुत सारे चीजें हैं कि हम किसके अकॉर्डिंग क्रिस्टल बेयर करें. सो ये आपको क्लैरिटी मिल जाएगी अगर आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं. 5th एंड द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आपको ये जो डेक है, ये जो टैरो डेक है, ये आपको फ्री मिलेगा. दिस विल कम टू योर हाउस इफ यू ज्वाइन द कोर्स टुडे. ठीक है. सो दिस विल बी एन 8-week टैरो सर्टिफिकेशन कोर्स एंड एवरी सैटरडे आपको ज्वाइन करना होगा. एक ग्रुप बनेगा जिसपे एवरी सैटरडे यू विल ज्वाइन एंड उससे पहले आपका 21 डे का चक्रा हीलिंग चलेगा एंड ये सारी चीजें आपको मिल जाएगी बोनसेस के तौर पे. नाउ टेल मी एनी क्वेश्चंस. या प्लीज टेल मी, कोई क्वेश्चंस हैं आप लोग के दिमाग में, कुछ आप जानना चाहते हैं, कुछ
पूछना है आपको। सो इस कोर्स का जो फीस है, क्या कैन वी मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड? यस, क्लास विल बी ऑन सैटरडे, यस। या सो जैसे कि मैंने कहा कि कोर्स का जो फीस है, एक्चुअल जो एनर्जी एक्सचेंज है, वो है 14,999। लेकिन क्योंकि ये वेबिनार है, इसका मैंने कोर्स फीस रखा है 4 टाइम्स 9 रखा है। लेकिन फॉर अर्ली बर्ड, जो भी 10 पहले लोग आते हैं, उनके लिए 6,999 का है स्पेशल ऑफर, इंक्लूडिंग जीएसटी, इंक्लूडिंग योर tarot deck, including your chakra healing course, including your switch word remedy ebook, including your pendulum dowsing course and crystal consultation, जो कि absolutely free है। So already आप देखेंगे कि more than 12,000 के जो कोर्स हैं वो आपको ऑटोमेटिकली फ्री ही मिल रहे हैं just by paying 6,999 and plus a personal crystal consultation absolutely free from me, and that would be individual basis। ऐसा नहीं है कि मैंने ग्रुप में कुछ सजेस्ट कर लिया आपको, आपके अकॉर्डिंग, आपके न्यूमोलॉजी के अकॉर्डिंग, आपके इंटेंशन के अकॉर्डिंग, आपको क्या चैलेंजेस आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। सो इट विल बी कंप्लीटली पर्सनलाइज्ड, ऐसा कुछ जनरलाइज नहीं होने वाला है। या सो टेल मी हाउ मेनी ऑफ यू आर रियली इंटरेस्टेड, जो रेडी है आज ट्रांसफॉर्म होने के लिए। आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो आप आज डिसीजन ले लीजिए और 8 हफ्ते बाद टैरो रीडर बन जाइए, या फिर 8 हफ्ते बाद ये सोचिए कि काश मैंने वो ज्वाइन कर लिया होता, तो आज मैं टैरो रीडर होती, आई वुड हैव स्टार्टेड अर्निंग। आजकल तो इतनी सारी एप्स हैं, आप अपने घर में बैठे हुए, अपने रूम में बैठे हुए आप एप्स ज्वाइन कर सकते हैं और वहां पे अर्न कर सकते हैं। या टेल मी, कोई क्वेश्चंस आप लोग को? आई शेयर द स्कैनर, तो आप लोग उस पे कर सकते हैं पेमेंट। या सो दिस इज द स्कैनर, ये सोलप कनेक्शन है, ये मेरा ही ब्रांड है। यस, आपको कोर्स की रिकॉर्डिंग भी मिलेगी, एवरी वीक की रिकॉर्डिंग मिलेगी, एंड प्लस जो भी बोनसेस आपने ये किए हैं वो भी आपको मिलेंगे। सो नथिंग टू वरी अबाउट। किसी सैटरडे अगर आपका मिस भी हो जाता है तो ऑफ कोर्स यू विल बी अपडेटेड। सो रिकॉर्डिंग्स आपको एवरी सैटरडे मिलेंगी क्लास की, बट यस दिस विल बी अ लाइव क्लास, सो मैक्सिमम आपको ज्वाइन करना होगा। ऐसा नहीं है कि आप रिकॉर्डिंग के भरोसे बैठ जाएं कि रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। ऑफ कोर्स रिकॉर्डिंग तो मिलेगी, लेकिन जितना आप लाइव अटेंड करेंगे उतना ज्यादा बेटर होगा आपके लिए। पीडीएफ नोट्स जो होंगे वो आपके अलग से होंगे, पीडीएफ नोट्स आपको ई बुक के तौर पे मिलेंगे। यस यस, सर्टिफिकेट भी मिलेगा, ई बुक भी मिलेंगे, रिकॉर्डिंग्स भी मिलेंगी, एवरी सैटरडे को क्लास होगा, एंड प्रॉपर एक ग्रुप बनेगा जिसमें सारे लोग जो भी एनरोल होंगे वो लोग होंगे। या सो क्लास के टाइमिंग्स जो होंगे वो हम ऑफ कोर्स डिसाइड करेंगे, ईदर इट विल बी बिफोर 12 in the afternoon or nearing 6-7 in the evening। so दो क्लास के स्लॉट्स होंगे, जो भी मैक्सिमम लोग प्रेफर करेंगे वो स्लॉट्स हम लेंगे फॉर क्लास। देखिए डिसीजन लेना बहुत जरूरी है, अगर डिसाइड नहीं करेंगे, अगर आप इतना
अगर आप लोग को कोई भी डाउट है तो आप चैट में लिखिए या फिर आप वीडियो ऑन करके बात कर सकते हैं, whatever feels comfortable to you. एंड ऑफ कोर्स जो भी पेमेंट कर रहे हैं उनका पेमेंट का स्क्रीनशॉट आप शेयर कर लीजिए, इस नंबर पे शेयर कर लीजिए आप लोग। मैं नंबर इधर चैट में लिख रही हूँ, आप उस पे शेयर कर लीजिए। आप इस नंबर पे स्क्रीनशॉट शेयर कर लीजिए आफ्टर यू आर डन विद द पेमेंट। और अगर कुछ भी आपको कोर्स रिलेटेड डाउट है तो आप पूछ सकते हैं अभी। Yes, any doubts? यस, इस नंबर पे आप स्क्रीनशॉट शेयर कर लीजिए। देखिए, हर एक मोडालिटी की अपनी एक इंडिविजुअलिटी एक अलग होती है, स्पेसिफिकेशंस अलग होते हैं। इट इज मोर ओवर ऑन द पर्सनल चॉइस ऑल्सो कि कौन किस मोडालिटी की तरफ बहुत ज्यादा ड्रॉन है। ठीक है, आप कोई भी मोडालिटी को कंपेयर नहीं कर सकते हैं, ना ही एस्ट्रोलॉजी को न्यूमोलॉजी से, ना ही न्यूमोलॉजी को टैरो से। हाँ, लेकिन ये सब क्लब होके एक साथ जरूर हम अप्लाई कर सकते हैं। Of course, it is very, very reliable because you connect through it very well through your subconscious mind. Yes. So please share the payment. जो भी जिसने भी पेमेंट कर लिया है, please share the screenshot on the given number. Okay, so अगर आप लोग के पास कोई डाउट नहीं है तो लेट्स रैप अप फॉर टुडे। एंड अगर आपको कुछ भी जानना हो या किसी को और एनरोलमेंट के लिए कुछ भी पूछना हो तो आप लोग ग्रुप में पूछ सकते हैं या फिर ये गिवन नंबर पे आप कर सकते हैं, स्कैन कर सकते हैं, तो आपको मिल जाएंगी डिटेल्स। एंड कोर्स का जो प्राइस है, एक और बार मैं रिपीट कर लेती हूँ, 6999 है, जिसमें आपको डेक फ्री मिल रहा है। Okay, this is including the deck. Okay, so thank you so much for joining. Thank you so much everyone.
Have a great day.